अगर आप शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं और अब अगर थाने में आपको अधिकारी आधे घंटे से ज्यादा बैठाते हैं तो समझिए दिक्कत में पड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, अब किसी भी इलाके में घटना घटे तो आप किसी भी थाने में मामला दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नोट कीजिए तारीख 1 जुलाई 2024। ये तारीख कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है। इस दिन से 3 नए आपराधिक कानून बनने जा रहे हैं और इन कानूनों के बन जाने के बाद आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जाने वाली है। इसके साथ ही और क्या क्या बदलाव इसी तारीख को होने जा रहे हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप बने रहिए हमारे साथ खबर के अंत तक। दरअसल देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी। नए आपराधिक कानून के अनुसार अब किसी भी इलाके में घटित घटना की प्राथमिकी यानी कि एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। इसे जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। जीरो एफआईआर को सीसीटीएनएस के माध्यम से संबंधित थानों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित थाने में प्राथमिकी की संख्या दर्ज की जाएगी। दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच और कार्रवाई की प्रगति को एफआईआर नंबर के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। यह जानकारी राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी के निदेशक बी श्रीनिवासन ने दी है। श्रीनिवासन ने पीआईबी के तत्वावधान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर मीडिया कार्यशाला वार्तालाप को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। कार्यशाला आशियाना दीघा रोड स्थित कर्पूरी ठाकुर सदन में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सभागार में हुई। इसमें 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की चर्चा की गई। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के कुलपति फैजान मुस्तफा ने कहा है कि 3 नए प्रमुख कानूनों का मकसद सजा देने के बजाय न्याय देना है। हालांकि प्रोफेसर फैजान ने इनमें नई चीजों को जोड़ने की जरूरत भी बताई। कहा कि नए आपराधिक कानूनों में कई प्रावधानों से मानवीय पक्ष भी सामने आएगा। अब देखिए क्या कुछ होने जा रहा है वो बताते हैं। नए कानूनों में प्रावधान है कि पुलिस थाने में पहुंचे पीड़ित की शिकायत आधे घंटे के भीतर सुनी जाएगी। अगर ज्यादा देर तक उसे इंतजार करवाया गया और बात ऊपर के अधिकारियों तक पहुंची तो थाने के संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई तय है। किसी भी पीड़ित को ज्यादा देर तक थाने में बैठाना किसी भी कीमत पर उचित नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, सभी थानों में तैनात अलग अलग केस के आईओ को लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाएगा। बिहार पुलिस जल्द ही डिजिटल पुलिस बनने वाली है। सभी आईओ को उनका अलग ईमेल दिया जाएगा। इसके बाद सभी सीसीटीएनएस मतलब अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क योजना पर एक्टिव होंगे। अब 1 जुलाई से क्या बदलाव हो रहा है वो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं। सबसे पहले तो एफआईआर से लेकर कोर्ट के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। इसके अलावा 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होगी। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान है। आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों में फैसला होगा। इतना ही नहीं, भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी के मामलों में 90 दिनों के भीतर केस दायर करने का प्रावधान है। इसके अलावा 3 साल के भीतर न्याय मिल सकेगा। तो कुल मिलाकर लोगों के पक्ष को समझने के बाद यहाँ पर 3 नए कानूनों को लाने का प्रस्ताव जो है वो रख दिया गया है और 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून बनने जा रहे हैं, या यूं कहें कि 3 नए आपराधिक कानून आ रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।